क्या आप एक बेहतरीन टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, आज सीटीईटी एग्जाम की हर मुश्किल को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। ये सवाल है ना, हर उस इंसान के मन में आता है जो क्लासरूम में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। आइए उस पहले और सबसे ज़रूरी कदम को समझते हैं। जी हाँ, वो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सीटेट, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वो एग्ज़ाम है जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों जैसे कि केवीएस और एनवीएस में पढ़ाने के दरवाजे खोलता है। तो सीटीईटी आखिर है क्या चीज़? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब ये बस ये पक्का करता है कि आप में पढ़ाने की जो बेसिक काबिलियत है वो है या नहीं। इसे पास करते ही आपके लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और देश के कई टॉप स्कूलों के दरवाजे खुल जाते। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सीटीईटी क्या है, तो चलिए अब इसके पैटर्न को डीकोड करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चुनौती को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना। तो आइए ठीक वही करते हैं। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 अगर आप क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 क्लास 6 से 8 के लिए। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट और लैंग्वेज दोनों में कॉमन है, लेकिन पेपर 2 में आपको अपने खास सब्जेक्ट यानी मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस में से कोई एक चुनना होता है। और अब आती है सबसे अच्छी खबर। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। 150 सवाल, 150 नंबर और 150 मिनट। मतलब हर सवाल के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट है। और सबसे बड़ा बोनस, कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। इसका मतलब है कि आप बिना किसी डर के हर सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब पेपर 1 की एक और खास बात है, वो है इसका बैलेंस। हर सब्जेक्ट को बराबर का वेटेज दिया गया है। सभी से 30 सवाल आते हैं। इसका मतलब ये है कि तैयारी करते वक्त आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, सब पर बराबर ध्यान देना है। ये आपकी स्ट्रैटेजी को और भी आसान बना देता है। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा। पास होने के लिए आखिर कितने नंबर चाहिए? यहाँ पर ना कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, जिन्हें आज हम दूर करेंगे। सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये कोई रेस है जिसमें आपको किसी और से आगे निकलना है। नहीं, यहाँ आपको सिर्फ एक फिक्स्ड स्कोर को पार करना है। बस इतना समझने से ही तैयारी का आधा प्रेशर तो खत्म हो जाता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका टारगेट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 150 में से 90 नंबर, यानी आपको सिर्फ 60% स्कोर करना है और आप क्वालिफाइड है, बस। और वहीं अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो एनसीटीई के नियमों के हिसाब से 5% की छूट है। यहाँ आपका लक्ष्य 82 नंबर का है, यानी टोटल स्कोर का 55%। और सुनिए, एक और राहत की बात, यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर भी है, तो आप अपने मजबूत सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर करके उसकी भरपाई कर सकते हैं। आखिर में सिर्फ आपका टोटल स्कोर देखा जाएगा। तो अब जब हमें नियम पता है, गेम का मैदान समझ आ गया है, तो चलिए जीतने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये एक सीधी साधी लेकिन बेहद असरदार प्लानिंग है जो आपको कामयाबी तक जरूर पहुंचाएगी। आपकी कामयाबी ना इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, एनसीईआरटी से अपनी फाउंडेशन बनाना। दूसरा, पेडागॉजी यानी पढ़ाने के तरीके को गहराई से समझना। तीसरा, पिछले सालों के पेपर से जमकर प्रैक्टिस करना। और चौथा, एग्जाम के दिन टाइम को सही से मैनेज करना। चलिए एक एक करके समझते। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, सीटीईटी का पूरा डीएनए समझिए एनसीईआरटी की किताबों में है, खासकर ईवीएस, मैथ्स और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। आपकी तैयारी की पहली ईंट यहीं से रखी जानी चाहिए। ये किताबें आपकी नींव को फौलाद जैसा मजबूत बना देंगी। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की। क्या आप जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी को मिला दें तो एग्जाम का लगभग आधा हिस्सा यानी करीब 75 नंबर यहीं से आते हैं। यही वो सेक्शन है जिसमें मास्टरी करके आप बाकियों से बहुत आगे निकल सकते हैं। तीसरा पिलर है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। पिछले सालों के पेपर सॉल्व करना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, अरे ये तो असली एग्जाम का ड्रेस रिहर्सल है। इससे आप सवालों के पैटर्न को समझते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और सबसे जरूरी, एग्जाम का डर आपके मन से निकल जाता है।
और हमारा चौथा और आखिरी पिलर, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम हॉल के लिए एक सिंपल सा रूल बना लीजिए, हर सवाल के लिए 1 मिनट। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोचिए, आखिर में आपके पास 10 से 15 मिनट का कीमती वक्त बचेगा, जिसमें आप अपने जवाबों को दोबारा चेक कर सकते हैं। तो भाई, इस तैयारी के सफर पर निकलने के लिए आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए? चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आपकी प्रेपरेशन किट पर। आपको ढेरों किताबें जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सक्सेस किट में बस ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं। एनसीईआरटी की किताबें, पिछले सालों के पेपर, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए आपके हाथ से बने शॉर्ट नोट्स। बस इतना ही चाहिए। चलिए अब आखिर में इस एग्जाम को सिर्फ एक स्कोर की तरह नहीं देखते, इससे आगे की सोचते हैं, एक बड़े लक्ष्य के हिस्से की तरह। ये बात हमेशा याद रखिए, एक बार सीटेट क्लियर मतलब ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए आपका हो गया। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके टीचर बनने के सपने को हकीकत में बदलने का लाइसेंस है। तो याद रखिए, सीटेट बस एक दरवाजा खोलता है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप उस दरवाजे के अंदर कदम रखकर अपनी क्लास को ज्ञान और प्रेरणा से रोशन करते हैं। आपकी इस शानदार यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।